तो आज का हमारा टॉपिक है कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा। कलेक्शन फ्रेमवर्क बेसिकली होता क्या है? स्टार्टिंग में ये बताते हैं कि कलेक्शंस का यूज़ क्यों पड़ता है। मतलब हम लोग मतलब एक टाइप से कलेक्शंस कैन होल्ड मल्टीपल ऑब्जेक्ट। कलेक्शन कैन होल्ड मल्टीपल ऑब्जेक्ट, मतलब कि कलेक्शन जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है। मतलब एक कलेक्शन के अंदर में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये काम तो मेरा एरे भी कर रहा था। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं मेरे पास एक एरे है, यहाँ पे हम एक एरे बनाते हैं इंट ए नाम से। एरे इज इक्वल टू न्यू इंट, ऐसे करके हम साइज यहाँ पे कुछ फिक्स करते हैं। 8 मान लेते हैं कि हम साइज फिक्स किए हुए हैं, यहाँ पे कुछ भी 5 मान लेते हैं कि 5 हम किए हुए हैं। तो एक टाइप से इसके अंदर भी हम इंटीजर एरे के अंदर में भी हम 5 एलिमेंट डाल सकते हैं। तो कलेक्शंस भी मेरा मल्टीपल ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है और इंटीजर मतलब एरे भी मेरा एक टाइप से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कलेक्शन का यूजेस कहाँ पड़ा, क्या प्रॉब्लम है? मतलब एक टाइप से एरे में कलेक्शन भी मेरा एक टाइप से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करता है, ठीक है। चलो हम बताते हैं। यहाँ स्टार हैच, ठीक है। चलो बताते हैं कि कलेक्शंस का यूज़ क्यों पड़ा। क्योंकि कलेक्शन पढ़ने से पहले सबसे पहले उसका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि कलेक्शन क्यों आया, इसका यूज़ क्या है बेसिकली। तो एरे में बहुत सारा डिसएडवांटेज होता है। पहला डिसएडवांटेज है कि एरे का साइज शुड बी फिक्स। साइज ऑफ एरे इज गिवन एट कंपाइलेशन टाइम। मतलब कि हम लोगों को कंपाइलेशन के टाइम पे एरे का साइज प्रेजेंट करना होता है। मान लेते हैं ये मेरा एक इंटीजर एरे है। हम एग्जांपल के लिए हम एक नया बैंक खोल रहे हैं अपने लिए, ठीक। उस बैंक में मतलब हमको पता नहीं है कि कितना अकाउंट खोलेगा यूजर लोग। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे डाले हुए हैं 1 लाख करके, ठीक है। मेरे पास 1 लाख अकाउंट हम खोल सकते हैं। लेकिन अगर यदि मेरे बैंक में सिर्फ 200 आदमी अकाउंट खुलवाए तो बाकी वहाँ पे मेरा मेमोरी वेस्टेज है। और जावा में ना मेमोरी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, मेमोरी को वेस्ट नहीं होना है, ठीक है। अगर 200 ऑब्जेक्ट 200 ही अकाउंट क्रिएट किए और हम साइज रखे हैं 1 लाख, तो मेरा मेमोरी वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। और मान लेते हैं यहाँ पे 20 लाख करके एक आदमी मतलब 20 लाख एक आदमी अकाउंट खोलवाना चाहता है मेरे बैंक में, तो यहाँ भी प्रॉब्लम बात है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है कि इंटीजर का साइज हम लोग को कंपाइलेशन के टाइम पे फिक्स करना पड़ता है। कंपाइलर को पता रहता है कि भाई इस एरे का साइज इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर एरे का साइज फिक्स कर देंगे तो प्रॉब्लम ये आ जाता है कि अगर यदि मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे 200 ही आदमी अकाउंट खुलवाया, तो यहाँ पे मेरा एक टाइप से मेमोरी वेस्टेज हो रहा है। और अगर यदि 2 लाख आदमी अकाउंट खुलवा लिया तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात है। इसके वजह से कलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया। कलेक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि कलेक्शन इज ग्रोएबल इन नेचर। ग्रोएबल इन नेचर मतलब कि ये जो है ये ऑटोमेटिकली अपने मतलब ग्रो कर सकता है, अपने आप को इंक्रीमेंट कर सकता है, बढ़ा सकता है कलेक्शन। जैसे मान लेते हैं कि कलेक्शंस में हमको साइज देने का कोई काम नहीं होता है। मान लेते हैं कि अभी मेरे पास 10 लाख आदमी अकाउंट खुलवाया है मेरे बैंक में। फ्यूचर में अगर 5 लाख और खुलवाना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ग्रोएबल नेचर का होता है, अपने आप ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, अपने आप ये बढ़ता रहेगा। ये मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कलेक्शंस का कि हमको साइज फिक्स करने का काम नहीं है, जितना का काम होगा उसी हिसाब से होगा। इससे ये होता है कि मेरा मेमोरी वेस्टेज नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे कोई साइज फिक्स नहीं कर रहा है। अगर साइज फिक्स नहीं कर रहे हैं तो जितना एलिमेंट्स आएगा सिर्फ उतना का ही वो मतलब स्पेस खाएगा, तो मेमोरी मेरा वेस्टेज यहाँ नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कलेक्शन का। देखो जावा में 2 चीज होता है, एक होता है कलेक्शन, एक होता है कलेक्शंस, एक होता है कलेक्शंस, ठीक है। जहां पर भी कलेक्शंस देखो एस लगा हुआ है, दोनों में डिफरेंस क्या है? अब ये मत बोल देना कि यहाँ पे एस का डिफरेंस है कि इसमें कलेक्शन में एस नहीं है, यहाँ एस है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखो ये कलेक्शंस मेरा एक टाइप से क्लास है, ठीक है, जो कि java.util पैकेज में पाया जाता है। और ये जो कलेक्शन है मेरा ये इंटरफेस है, समझ में आया? कलेक्शन इंटरफेस है और कलेक्शंस मेरा क्लास है। हम लोग जो भी एरे लिस्ट होता है ना, एरे लिस्ट का कुछ मेथड को इम्प्लीमेंट किया गया है कलेक्शंस क्लास में,
समझ में आया। और कलेक्शन जो है मेरा वो इंटरफेस होता है। बेसिकली अगर हायरार्की का बात करें कि कलेक्शन में क्या क्या हायरार्की आता है, मतलब हायरार्की मतलब उसका पेरेंट चाइल्ड एक टाइप से, तो सबसे रूट जो होता है वो होता है इटरेटर। ठीक है, जो जावा 1.5 वर्जन में आया था, वर्जन भी याद करना थोड़ा जरूरी रहता है, 1.5 वर्जन में आया हुआ था। इटरेटर इंटरफेस, इटरेटर, इटरेटर का काम होता है इटरेटर बोलो, मतलब इसका और भी चाइल्ड होता है। एक होता है लिस्ट इटरेटर, ITERATOR, लिस्ट इटरेटर। और एक होता है मेरा इनमरेशन, वो इनमरेशन चाइल्ड नहीं होता है। और इनमरेशन आया था जावा 1.0 वर्जन में। ये मेरा एक टाइप से लेगेसी इंटरफेस है। तीनों मेरा इंटरफेस है, इटरेटर भी इंटरफेस है, लिस्ट इटरेटर भी इंटरफेस है, और इनमरेशन भी मेरा इंटरफेस है। लिस्ट इटरेटर आया था हमको जावा 1.2 वर्जन में। ठीक, चलो। तो सबसे पहले आया तुमको इनमरेशन, फिर आया इटरेटर, और फिर आया लिस्ट इटरेटर। इनमरेशन का काम जनरली हम लोग नहीं यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक टाइप से मतलब लेगेसी इंटरफेस है। लेगेसी इंटरफेस नाम का कुछ चीज नहीं होता है, लेगेसी क्लासेज होता है बस, लेगेसी इंटरफेस नहीं होता। बट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं कि ये मेरा एक टाइप से लेगेसी इंटरफेस है। मतलब पुराने जमाने सब में होता था ना कि मतलब किसी भी आदमी सबका नाम होता था, वो 10 डिजिट का होता था। राम बहादुर, कलाम, ऐसे करके बड़ा बड़ा खतरनाक खतरनाक नाम सब आता था, 20-30 वर्ड का आता था। तो जब वेक्टर क्लास आया ना, तो वेक्टर का क्लास का भी मतलब जो भी मेथड तुम देखोगे बहुत बड़ा बड़ा है, जैसे हैज, मोर, एलिमेंट। सोचो इतना बड़ा बड़ा ये सब आया मेथड। अब तुम ही बताओ भाई, अगर तुम नोट पैड पे कर रहे हो तो तुमको इतना बड़ा बार बार तुम लिखोगे हैज मोर एलिमेंट करके भर के, हैज नेक्स्ट एलिमेंट करके, थोड़ा लेंदी बात हो जाता है। इसीलिए 1.2 वर्जन में हैज मोर एलिमेंट को यहाँ से मोर को हटा गया, हैज एलिमेंट कर दिया गया। समझ में आया? हैज नेक्स्ट कर दिया गया, हैज एलिमेंट नहीं है, ये हैज नेक्स्ट है। समझ में आया? सेम टू सेम काम एक ही है, बस उसको हैज मोर को हैज नेक्स्ट कर दिया गया है ताकि थोड़ा सा लेंदी हो, छोटा हो सके। मतलब मेथड का नाम छोटा कर दिया गया। समझ में आया? तो इटरेटर, इनमरेशन और ये वेक्टर मेरा लेगेसी क्लासेस है। अभी हम क्लासेस का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, मेरे पास तीन चीज है, इटरेटर, लिस्ट इटरेटर और इनमरेशन। ये सब का काम होता है डेटा फेच करने का, कि हम 1 बाय 1 डेटा अगर लेना चाहते हैं तो ये हमको प्रोवाइड करके दे सकता है। तो देखो कैसे देता है। देखो मेरे पास एक मान लेते हैं एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट, L इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। चलो ठीक, ये मेरा एक टाइप से हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किए हुए यूटिल पैकेज को, इसलिए आ रहा है। ठीक, कर लिए, एरे लिस्ट क्रिएट कर लिए। यहाँ पे l.add नाम का मेथड होता है जिसका रिटर्न टाइप होता है बूलियन, और ये ऑब्जेक्ट वैल्यू को लेता है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे डाल रहे हैं अपना नाम सूरज। ठीक, चलो फिर l.add में हम यहाँ पे मान लेते हैं कर रहे हैं विकी, कुछ भी मतलब हमको ऐड करना है। ठीक है, l.add में हम लोग कर रहे हैं, मान लेते हैं न्यू इंटीजर ब्रैकेट में 10, ये हम पास कर रहे हैं। ठीक, मतलब कि कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मतलब एक टाइप से ये जो होता है ना, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा लेता है ऐड मेथड। और ऑब्जेक्ट मेरा एक टाइप से स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है, और इंटीजर भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? इसलिए हम चाहे तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे कर करके कुछ कुछ ऐड कर लेते हैं, मान लेते हैं ABCD करके कुछ है। ठीक, चलो यहाँ पे हम एरे लिस्ट बना चुके हैं, मेरा एरे लिस्ट कंप्लीट है। अगर प्रिंट करवाना चाहेंगे एरे लिस्ट को सिस आउट L, तो ये हमको प्रिंट करके दे देगा सारा का सारा, सूरज, विकी, 10, ABCD ऐसे करके हमको प्रिंट करके दे दिया। अच्छी बात। देखो अब हमको क्या करना है कि हमको इटरेटर के मदद से 1 बाय 1 डेटा को फेच करना है। तो इटरेटर ITR इज इक्वल टू यहाँ पे हमको एरे लिस्ट पे काम करना है। तो एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट का नाम है L, तो L डॉट उसके बाद हैज नेक्स्ट होता है ना, हैज हम इंपोर्ट नहीं करवाए होंगे, इसके वजह से ये प्रॉब्लम होगा। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट इटरेटर। ठीक है, हैज नेक्स्ट L डॉट
इटरेटर, ठीक है, ये हम लोग इटरेटर से बना लिए। इटरेटर के अंदर में हम लोग मतलब इटरेटर नाम का मेथड होता है, इस मेथड का रिटर्न टाइप होता है इटरेटर इंटरफेस। समझ में आया? अब हम कर रहे हैं व्हाइल लूप का यूज करेंगे, हमको 1 बाय 1 डेटा देगा ये, एक एक कर करके। तो यहाँ पे हमको व्हाइल लूप चलाना है, कब तक चलाएंगे? तो एल डॉट हैज मोर एलिमेंट होता है ना रे, एल सॉरी ITR होगा यहाँ पे। हम इटरेटर के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ITR, इसलिए हम यहाँ पे ITR पास करेंगे, ITR डॉट हैज नेक्स्ट, ठीक। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस शुरू, और हमको प्रिंट करवाना है सारे वैल्यू को, तो ITR डॉट हैज नेक्स्ट ऐसे करके करवाएं। और ये क्या करेगा, हमको 1 बाय 1 पूरा का पूरा डेटा फेच करके दे देगा। ये ट्रू 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 क्यों दे रहा है? एक मिनट, कंसोल क्लोज। तो ये ITR L डॉट ITR हैज नेक्स्ट वाइल्ड, ये यहाँ पे प्रिंट नहीं हमको करवाना है, एक मिनट। हैज ट्रू 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 क्यों दे रहा है? हैज नेक्स्ट यूज कर ले। अरे यार, हैज नेक्स्ट का रिटर्न टाइप होता है ट्रू, तो ये बार बार है हैज नेक्स्ट करके होता है, हैज नेक्स्ट, ठीक। चलो अब इसको हम रन करवाते हैं। ये भी मेरा एक टाइप से ये भी नहीं है, कौन सा है रे? जस्ट वेट यार, मेथड का नाम थोड़ा भूल रहा है। ITR डॉट नेक्स्ट मेथड होता है शायद, वेट, ठीक है, नेक्स्ट मेथड होता है। वो थोड़ा मतलब इटरेटर हम यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मली हम ज़्यादातर लिस्ट इटरेटर ही यूज़ करते हैं, क्या कि लिस्ट इटरेटर जो होता है ना मेरा, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में करता है। सिर्फ अकेला एक ऐसा कर्सर है जो कि हमको फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में देता है, इसलिए लिस्ट इटरेटर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू इटरेटर, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे ITR डॉट हैज नेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं मेथड का, जो कि इटरेटर नाम के इंटरफेस में होता है, ठीक है। और ये ITR डॉट नेक्स्ट जो हैज नेक्स्ट जो है, ये क्या करता है, मेरे सारे डेटा को अब लेके आता है, चेक करता है कि नेक्स्ट एलिमेंट है क्या। सबसे पहले आया, चेक किया इसके साथ क्या पास है, L डॉट आइटरेटर, मतलब कि हमको इस L नाम के एरे लिस्ट पे काम करना है, और इस L के एरे लिस्ट के अंदर में क्या क्या है, ये 4 वैल्यू है मेरा। तो सबसे पहले ये आया, उसके बाद हम व्हाइल लूप लगाए, चेक किया ITR हैज नेक्स्ट मतलब कि सबसे पहले कर्सर मेरा यहाँ आया, चेक किया एलिमेंट है, हाँ है भाई। जैसे ही आया व्हाइल ट्रू हो गया, ये ITR हैज नेक्स्ट मतलब है, एलिमेंट है, इसका मतलब ट्रू हुआ। व्हाइल लूप के अंदर आया और प्रिंट करके दे दिया ITR डॉट नेक्स्ट, काम हुआ, और ये पूरा का पूरा प्रिंट करके हमको सूरज दे दिया। सेकेंड टर्म में फिर चेक किया, कर्सर आया सेकेंड लाइन पे, चेक किया हैज नेक्स्ट, हाँ है, वह जैसे ही आया ITR डॉट नेक्स्ट हमको प्रिंट करके दे दिया विकी। ऐसे ही कर करके हम सारा का सारा वैल्यू फेच करवा लेते हैं। ये होता है मेरा इटरेटर का काम। देखो ये जो हम बताएं इटरेटर, लिस्ट इटरेटर, इनमरेशन, इस तीनों को कहा जाता है कर्सर। तुम डेटाबेस में कर्सर पढ़ो या जावा में कर्सर पढ़ो, तीनों का यूज एक ही होता है कि तुमको 1 बाय 1 डेटा लेके आना है। मतलब कि तुमको डेटा चाहिए लेकिन 1 बाय 1 चाहिए, एक एक कर करके सारा डेटा चाहिए, वहां पे हम लोग इटरेटर का यूज करते हैं। इटरेटर इज अ कर्सर, कर्सर का काम ही होता है 1 बाय 1 डेटा लेके आने का। 1 बाय 1 फेचिंग डेटा, मतलब कि डेटा 1 बाय 1 फेच करेगा, ठीक, और लेके आएगा। पहला हो गया इटरेटर। दूसरा उसी का चाइल्ड क्लास होता है मेरा एक लिस्ट इटरेटर, LIST, लिस्ट इटरेटर। यहाँ पर भी लिस्ट लगता है LIST, इटरेटर का I कैपिटल। मेथड का नाम पता होगा कि ये, क्योंकि मतलब ये एक टाइप से मतलब मेथड होता है, तो पहला वर्ड स्मॉल और उसके बाद दूसरा वर्ड कैपिटल, ठीक है। इसके अंदर में भी हैज़ नेक्स्ट होता है और इसमें भी नेक्स्ट होता है। चाहेंगे आराम से प्रिंट करवाएंगे, देखो हमको तीनों का चारों वैल्यू हमको प्रिंट करके दे दिया। समझ में आया? ये होता है मेरा इटरेटर और लिस्ट इटरेटर। इटरेटर और लिस्ट इटरेटर दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इटरेटर जो होता है ना, ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए,
ठीक है। और ये जो होता है मेरा लिस्ट इटरेटर, ये होता है मेरा बाई डायरेक्शनल, कि मतलब दोनों डायरेक्शन में कर सकता है डेटा फेच, फॉरवर्ड में भी एंड बैकवर्ड में भी, BACKWARD, बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में ये डेटा को फेच कर सकता है। इनमरेशन का बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग वेक्टर्स में, ज़्यादातर इस वेक्टर के में ही यूज़ किया जाता है, इसको स्पेशली बनाया जाता है वेक्टर्स के लिए ही। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा इनमरेशन है ये भी आया था 1.0 वर्जन में, और वेक्टर क्लास भी मेरा लेगेसी क्लास है वो भी आया था 1.0 वर्जन में। इसके वजह से क्या किया गया कि इनमरेशन को डाला गया कि मतलब वेक्टर्स के लिए ये इम्प्लीमेंट होगा। समझ में आया? इटरेटर और लिस्ट इटरेटर का काम यही होता है। और ये जो मेरा सबसे ऊपर में मतलब रहता है, जैसा कि हम बताए हैं कि सबसे ऊपर में मतलब जो हायरार्की होता है कलेक्शन फ्रेमवर्क का, सबसे ऊपर में आता है इटरेटर, जो कि 1.5 वर्जन में आता है। यही सेम टू सेम ये जो इटरेटर है यही इसका मतलब सबसे ऊपर में रहता है कलेक्शन का, सबसे मतलब अगर पेरेंट कहा जाएगा कलेक्शन का तो यही मेरा पेरेंट होता है। ठीक है, इटरेटर जिसका काम होता है डेटा 1 बाय 1 देने का। इसका मतलब कि ये इटरेटर सबका मतलब एक टाइप से पेरेंट इंटरफेस है। जैसे ही ये सबका पेरेंट इंटरफेस है, कंपलसरी हर क्लास इसको इम्प्लीमेंट किया होगा। समझ में आया? इसका मतलब कि इटरेटर का यूज तुम हर क्लास में कर सकते हो, चाहे एरे लिस्ट हो, लिंक्ड लिस्ट हो, ट्री सेट हो, हैश सेट हो, या प्रॉपर्टीज हो, या तुम्हारा वेक्टर क्लासेज हो, कोई भी क्लास हो, सब में हम इटरेटर का यूज कर सकते हैं। इटरेटर के बाद जो सेकंड इंटरफेस आता है, इसी का चाइल्ड इंटरफेस एक टाइप से कहा जाएगा, वो होता है मेरा कलेक्शन इंटरफेस। कलेक्शन इज अ इंटरफेस। और कलेक्शन इंटरफेस बेसिकली यूज किया जाता है हम लोग को, उसमें बहुत सारा मेथड्स होता है कलेक्शन इंटरफेस में, ऐड करके, फिर रिमूव करके, फिर ऐड ऑल करके, ये सब बहुत सारा इसमें मेथड्स होता है। हम अभी मेथड्स के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, ये थोड़ी देर के बाद आते हैं। ठीक है, कलेक्शन बेसिकली एक टाइप से इंटरफेस है, इटरेटर भी इंटरफेस है। हमको लूजली कपलिंग चाहिए था, इसलिए स्टार्टिंग में पेरेंट में हमेशा इंटरफेस को रखा जाता है, तो हम स्टार्टिंग में इटरेटर को रखे। उसके बाद सेकेंड में मेरा कलेक्शन आया, और कलेक्शन का चाइल्ड क्लास होता है मेरा लिस्ट। लिस्ट इंटरफेस है, इसमें कलेक्शन में मोस्टली इंटरफेस ही रहता है। लिस्ट इंटरफेस इज द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। कलेक्शन इंटरफेस समझ में आया? लिस्ट मेरा एक टाइप से चाइल्ड होता है कलेक्शन का। तो लिस्ट मतलब ये जो मेरा लिस्ट होता है, मतलब कलेक्शन में जो भी मेथड होगा ये सब सारा का सारा मेथड कंफर्म है कि इस लिस्ट क्लास में इम्प्लीमेंट किया ही गया होगा। क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड है। और इंटरफेस ये बोलता है कि मतलब इंटरफेस एक टाइप से श्राप के जैसा होता है, कर्स होता है ना, वो उसी के जैसा होता है कि जो भी उसको इम्प्लीमेंट करेगा कंपलसरी उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा, ये कंपलसरी रहता है। समझ में आया? तो लिस्ट इंटरफेस जो है, इसमें कलेक्शंस का भी सारा का सारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करने का हुआ, और इटरेटर का भी। लेकिन लिस्ट बोला कि नहीं भाई, हम भी इंटरफेस है, हम क्लास नहीं है, हम इंटरफेस है। तो अब ये बेचारा अपना जान कैसे करके बचा लिया इंटरफेस बन के। तो लिस्ट इंटरफेस का 3 चाइल्ड होता है। पहला होता है एरे लिस्ट, एरे लिस्ट। दूसरा होता है मेरा लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट। और तीसरा होता है मेरा वेक्टर, और वेक्टर का ही एक चाइल्ड क्लास होता है स्टैक। वेक्टर का चाइल्ड क्लास है स्टैक। समझ में आया? ऐसे करके है। तो ये जो मेरा एरे लिस्ट क्लास है, लिंक्ड लिस्ट क्लास है, और वेक्टर मेरा क्लास है, कंपलसरी ये सब लिस्ट इंटरफेस का, कलेक्शन इंटरफेस का और इटरेटर इंटरफेस का, तीनों का सारा मेथड को डिफाइन किया होगा एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर तीनों। ये कंपलसरी है, अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि इंटरफेस है। एक्सटेंड जैसे ये किया, सारा मेथड बोलेगा एरे लिस्ट को तुम इंप्लीमेंट करो मेरा। समझ में आया? तो इसमें सारा का सारा मेथड हम लोग मतलब एक टाइप से इटरेटर का, कलेक्शन का और इंटरफेस का सारा मेथड को हम लोग इस तीनों में यूज कर सकते हैं। तो मतलब कहानी ये पहुंचा कि एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट और वेक्टर, ये 3 क्लास क्यों बनाया गया? तीनों का काम होता है डेटा ऐड करने का। हम यहाँ पे जो कर रहे हैं एरे लिस्ट में, सेम टू सेम हम लोग लिंक लिस्ट और वेक्टर में भी करेंगे, सेम टू सेम एग्जैक्टली। तो तीनों में डिफरेंस क्या है? 3 क्लास हमको क्यों बनाया गया है?
ये 3 क्लास क्यों है मेरे पास? तो एरे लिस्ट जो होता है ना मेरा, इसका थोड़ा मतलब कुछ खासियत का बात करो तो एरे लिस्ट में क्या होता है कि सबसे पहले इंसर्शन ऑर्डर कैन बी प्रिजर्व और प्रिजर्व SERVE होता है, सॉरी, हाँ, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व, और दूसरा डुप्लीकेट्स आर अलाउड। ये दो इसका एडवांटेज होता है कि हम लोग डुप्लीकेट ऐड कर सकते हैं एरे लिस्ट में, और इंसर्शन ऑर्डर मस्ट बी प्रिजर्व, इंसर्शन ऑर्डर कैन बी प्रिजर्व और कांट बी प्रिजर्व। इसमें प्रिडिक्शन होता है कि तुम चाहो तो करो, ना चाहो तो ना करो, ये तुम पे है कि क्योंकि इंडेक्सिंग के बेसिस पे हम लोग एरे लिस्ट का डेटा को हम फेच कर सकते हैं। वैसे ही ये है कि इंसर्शन ऑर्डर को तुमको रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो। डुप्लीकेट्स भी अलाउ करेगा। यही अगर लिंक्ड लिस्ट का बात करेंगे, लिंक्ड लिस्ट ये एक टाइप से लिंक्ड है, इसका मतलब कि ये जो है ना, इसका एक टाइप से कनेक्शन इसके पुराने डेटा के साथ होगा। लिंक्ड है भाई एक टाइप से। लिंक मतलब अगर तुम पढ़ोगे डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट का काम होता है ना कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का प्रीवियस मेमोरी लोकेशन एलोकेट करता है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास दो डेटा है ए और बी, तो ए के पास, बी के पास ना ए का पक्का कंपलसरी है कि एड्रेस रहेगा, ए एड्रेस, ये बी हमेशा स्टोर करेगा ए का एड्रेस लोकेशन अपने पुराने वाले का। वैसे ही अगर सी रहेगा तो ये कंपलसरी मेरा बी का एड्रेस को स्टोर करेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर भी इंसर्शन ऑर्डर मस्ट बी प्रिजर्व होता है कि हम लोग यहाँ पे करते हैं तो इंसर्शन ऑर्डर देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ए है, फिर बी मतलब ए तो स्टार्टिंग है तो इसका तो मान लेते हैं 0 है एक टाइप से, ठीक है, ए के पास अभी कुछ नहीं है, बी के पास ए का एड्रेस होगा और सी के पास बी का एड्रेस होगा। तो यहाँ पे कंपलसरी है हम लोग को इंसर्शन ऑर्डर पे ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आया? यहाँ पे कंपलसरी है कि इंसर्शन ऑर्डर पे ध्यान देना पड़ेगा। और लिंक्ड लिस्ट में भी डुप्लीकेट्स अलाउ होता है, ठीक है, लिंक लिस्ट में भी डुप्लीकेट्स अलाउ होता है। तीसरा आता है, अगर यदि हम सेट का बात करें एग्जांपल के लिए, अभी हम सेट इंटरफेस सब का बात अभी नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही बता रहे हैं, सेट मेरा एक टाइप से ये भी इंटरफेस है। इसमें एक आता है ट्री सेट नाम का क्लास, ट्री सेट। अब सेट इंटरफेस का क्या खासियत है ना कि सेट इंटरफेस डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। सेट इंटरफेस में डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं किया जाता है कि हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेट जो होता है ना बेसिकली वो सॉर्टिंग करने के लिए होता है कि हम लोग को कुछ सॉर्ट करना है, उसमें रहता है बहुत सारा। सॉर्टेड सेट नाम का एक मेरा इंटरफेस भी है। समझ में आया? इसका बेसिकली काम होता है सॉर्टिंग करने का कि हम लोग को सॉर्ट करना है डेटा को, कोई भी डेटा है हमको, उस डेटा को हमको सॉर्ट करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर डेटा मेरे पास डुप्लीकेट आ गया, कैसे सॉर्ट करोगे? समझ में आया? कंपलसरी यहाँ पर भी इंसर्शन ऑर्डर से इसको कोई लेना देना नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हमको सॉर्टिंग करना है भाई। मान लेते हैं कि इसका मतलब ऑर्डर है एलिमेंट इंसर्ट करने का 10, 3, 5, 2, 11, 54 ऐसे करके मेरा मतलब एलिमेंट्स को हम इस तरह से इंसर्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमको इंसर्शन ऑर्डर नहीं चाहिए, हमको सॉर्टिंग ऑर्डर चाहिए। तो इंसर्शन ऑर्डर से यहाँ कोई लेना देना नहीं होता, और ये डुप्लीकेट्स को भी अलाउ नहीं करता है। समझ में आया? ये लिंक्ड लिस्ट जो है ना, ये इंसर्शन ऑर्डर को अलाउ करता है लेकिन डुप्लीकेट्स को ये अलाउ नहीं करता है। ये तीनों में डिफरेंस होता है। और रहा बात वेक्टर क्लास का, तो वेक्टर मेरा सेम है एज कंपेयर टू एरे लिस्ट। ये भी मेरा एक टाइप से एरे लिस्ट के जैसा ही काम करता है। तो भाई दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वेक्टर क्लास का सारा मेथड सिंक्रोनाइज्ड होता है, सिंक्रोनाइज्ड। जैसा कि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में था ना कि स्ट्रिंग बफर सारा मेथड सिंक्रोनाइज रखता है और स्ट्रिंग बिल्डर का कोई मेथड सिंक्रोनाइज नहीं होता है, वही यहाँ पर भी है कि वेक्टर क्लास में सिंक्रोनाइजेशन है, थ्रेड सेफ्टी है, और एरे लिस्ट में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। ठीक, चलो इतना बता दिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जेनेरिक्स का भी, क्योंकि जेनेरिक्स का भी काम पड़ता है। देखो जेनेरिक्स बोलो, और C++ में जेनेरिक्स को बोला जाता है टेम्पलेट। टेम्पलेट बोला जाता है C++ में, और जावा में इसी को जेनेरिक्स बोला जाता है, जेनेरिक्स। ठीक है, जेनेरिक्स बोला जाता है। जेनेरिक्स का काम क्या होता है? जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, हम क्या किए, l.add
स्ट्रिंग, एल डॉट एड स्ट्रिंग, फिर एल डॉट एड इंटीजर, फिर एल डॉट एड स्ट्रिंग। चलो मान लेते हैं एल डॉट एड में हम बुलियन वैल्यू करते हैं ट्रू, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ऐड कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात है, मान लो एग्जाम्पल के लिए हम तुमको एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लो कि मेरा एक कंपनी है, ठीक है, मेरा कोई कंपनी है, उस कंपनी में अभी 1000 एम्प्लॉय काम करता है। एक आदमी आया, वो हमको बोला कि हम तुमको 5000 रुपया देंगे, एग्जाम्पल के लिए मान लो हम तुमको 5000 रुपया देंगे, बदले में हमको एक डिक्शनरी बनाना है नाम का। जैसे कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है, बर्थ मतलब बच्चा का बर्थ होता है, तो नाम ढूंढने में सबको बहुत दिक्कत होता है, इसका नाम चिंकी रखे कि पिंकी रखे कि डिंकी रखे, ऐसे करके दिक्कत होता है। तो उसके वजह से क्या है कि हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे नाम तुमको आसानी से मिल जाएगा। तो हमको कुछ नाम चाहिए, तुम क्या हमको नाम सेंड कर सकते हो? अगर यदि मतलब नाम ही चाहिए बेचारे को, और मेरे मतलब स्टूडेंट का डेटा नहीं चाहिए, मेरे कंपनी में जो भी एम्प्लॉय काम करता है हमको उसका डेटा सेंड नहीं करना है, बस हमको नाम देना है। अगर किसी का नाम हम बोल देंगे कि हाँ तुम अपने डिक्शनरी में सोहन रखो, मोहन रखो, ऐसे करके, तो इससे मेरा कुछ नहीं जाता है और हमको 5000 का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो हम लालच में आके बोलेंगे कि हाँ ठीक है ले लो। चलो हम एलिमेंट्स को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो रुक जाओ, हमको इसको पूरा का पूरा कमेंट हटाने दो, ठीक है। हम क्या किए, एल डॉट एड में क्या किए, हम सबसे पहले नाम भेजे इसको सूरज, कि मेरे कंपनी में एम्प्लॉय काम करता है सूरज, तुम इसका डेटा रख लो। हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं 3-4 बार, ठीक है, ऐसे करके। मान लो यहाँ पे हम डाल रहे हैं रमन, अमन कर देते हैं, ये लिख दिए हैं इसीलिए अमन। यहाँ पे कर देते हैं विशाल, ठीक है। हम बेचारा अभी मतलब लिख ही रहे थे, ठीक है, हम मतलब कुछ सोचने लगे कि अरे यार क्या होगा मेरा, मतलब फ्यूचर का थोड़ा टेंशन होता है, इसीलिए हम फ्यूचर का टेंशन लेते लेते यहाँ पे गलती से हम यहाँ पे वैल्यू जोड़ दिए इंटीजर का, ठीक है, ये उसको भी ले लेगा, ठीक है। फिर हम करते हैं एल डॉट एड ऑफ ये ABCD, ऐसे करके BCD करती है, ठीक है, ये भी मेरा एक टाइप से ले लिया, ठीक है। चलो यहाँ पे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। अगर यदि हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमको सारा डेटा एज इट इज ला के देगा, ठीक है। लेकिन अगर डिक्शनरी में 10 गया, दिक्कत वाली बात है, उस यूजर को डेटा स्टोर करना पड़ेगा। जब भी हम मतलब डेटाबेस में अपने डेटा को डालते हैं ना, तो उसके लिए क्या होता है, डेटाबेस का बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम इसका उसका बात नहीं कर रहे हैं। तो डेटाबेस में क्या करते हैं ना कि हम लोग जब भी कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिजल्ट सेट बनाते हैं ना, क्या कि जब भी मतलब मेरा क्वेरी एक टाइप से रहता है, एग्जांपल के लिए मान लो कि मेरा क्वेरी है इंसर्ट ही का मानते हैं, क्या कि हमको इंसर्ट करवाना है ये सब डेटा, क्या कि हम ये डेटा जब भी यूज़र को भेजेंगे, यूज़र क्या करेगा, हम जो यहाँ पे 1000 नाम भेजने वाले थे यूज़र को, वो यूज़र क्या करता, डेटाबेस में फिट करता। तो हमको इंसर्ट करना, कैसे लिखते हैं, इंसर्ट इनटू, मान लेते हैं डिक्शनरी है तो डिक नाम रखते हैं, वैल्यूज। अब इसमें एक ही खाली सिर्फ नाम चाहिए इसको, तो हम यहाँ पे करते हैं var2 नेम var2, ऐसे करके मान लेते हैं यहाँ पे 10 वैल्यू आ रही है यार, ठीक है, ऐसे करके मेरा 10 वैल्यू है। हम ये इंसर्ट नाम का एक क्वेरी लिखें, जब भी हम क्वेरी को लिखेंगे यहाँ पे हमको मतलब फेच करना रहेगा डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मतलब एक टाइप से इंसर्ट क्वेरी का भी बात कर, अभी इसका बात मत करो, ये अपडेट काउंट होता है इंटीजर के फॉर्म में, तो हमको यहाँ पे क्वेरी का काम नहीं पड़ेगा, ये वाइल लूप का काम नहीं पड़ेगा, क्या कि ये हमको सिर्फ ये बताएगा कि कितना रो अपडेट हुआ है। तो रो अपडेट हुआ है तो उसको हम एक टाइप से इंटीजर के फॉर्म में रख सकते हैं, तो हमको वहाँ पे वाइल लूप का काम नहीं पड़ेगा, हमको एक बार में दे देगा भाई। अगर 5 इंसर्ट करेंगे हमको 5 ला के देगा, वहाँ वाइल लूप का काम ही क्या होगा। हम सेलेक्ट क्वेरी का बात करते हैं, वहाँ पे हमको वाइल लूप का काम पड़ेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP नाम का मेरा एक क्वेरी है, ठीक है। चलो क्वेरी है, जब भी हम यहाँ पे पास करेंगे रिजल्ट सेट RS इज इक्वल टू RS डॉट नेक्स्ट करके हम जब भी कॉल करेंगे, तो ये क्या करेगा, मेरे सारे डेटा को फेच करेगा, और वो भी ऑर्डर के फॉर्म में। जैसे मान लेते हैं मेरा मतलब एक टाइप से डेटाबेस में पहला नाम जो है मेरा वो है, जैसे मान लेते हैं पहला डेटा जो मेरा पहला कॉलम जो है मेरा, वो मेरा एक टाइप से इसके फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में, गेट इंट ऐसे करके, समझ में आया, ऐसे करके हम लोग डेटा को वहाँ पे रखेंगे,
बस बता रहे हैं तुमको, अभी हम डेटाबेस पढ़ा नहीं रहे हैं, ऐसे करके हम बना रहे हैं। अगर यदि हम यहाँ पे मतलब इसमें हमको चाहिए क्या, एक टाइप से गेट इंटीजर है फिर गेट स्ट्रिंग, ऐसे करके चलो इसको स्ट्रिंग ही बना देते हैं, मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, गेट स्ट्रिंग की है, इसको ये क्या करेगा ना कि सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को ही लेगा, लेकिन देखो बीच में हम ऐड कर दी है एल डॉट एड ऑफ न्यू इंटीजर। जैसे ही ये देंगे ना यहाँ पे मेरा स्क्वेल एक्सेप्शन आ जाएगा। कौन सा एक्सेप्शन आएगा? जावा डॉट स्क्वेल एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ये हमको एक्सेप्शन ला के देगा। जावा डॉट स्क्वेल एक्सेप्शन रेज हो जाएगा। ये दिक्कत वाली बात है, हमको क्लाइंट जो है वो हमको गाली देगा, बोलेगा कि तुम यही करके लेके आए हो, तुमको इसी के लिए 5000 भेजे हैं। ये प्रॉब्लम वाली बात है, इसलिए जेनेरिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया कि तुम क्या करो, तुमको यहाँ पे कोई भी डेटा को डालोगे कोई एरर नहीं है, लेकिन तुमको क्या करना है कि यहाँ पे तुमको कंपलसरी है कि तुम चाहते हो कि सिर्फ स्ट्रिंग डेटा ही हमको चाहिए, हमको अभी स्ट्रिंग से लेना देना है, बाकी से नहीं लेना देना है। तुम जेनेरिक्स डिफाइन कर दो यहाँ पे। जैसे ही स्ट्रिंग पास किए, देखो कंपाइलेशन एरर आ गया। क्या? ऐड आर्गुमेंट टू मैच ऐड इंटीजर, मतलब कि ये इंटीजर वैल्यू को अब ले ही नहीं सकता है, ये कंपलसरी है कि अब ये इंटीजर वैल्यू को लेगा ही नहीं। कलेक्शन का एक मेजर डिसएडवांटेज है ये कि कलेक्शन जो है ना वो एक टाइप से ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। हम लोग हेट्रोजीनियस डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कभी स्ट्रिंग, कभी इंटीजर, कभी फ्लोट, कभी बुलियन, कभी एम्प्लॉय का मतलब ऑब्जेक्ट, हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं इसमें। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। इसके इस डिसएडवांटेज को ख़त्म करने के लिए जेनेरिक्स को बनाया गया है। जेनेरिक्स का मतलब होता है कि अगर यदि हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दिए हैं तो कंपलसरी है कि मेरा यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू ही पास करेंगे। ये समझ में आया? कंपलसरी है कि हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू ही पास करेंगे। हम अगर जेनेरिक्स का मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट के लिए हम जेनेरिक्स को हटा रहे हैं, हम करेंगे जैसे मान लेते हैं एल डॉट एड, ठीक है, हम यहाँ पे ट्रू करते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा बुलियन वैल्यू है, एल डॉट एट ट्रू, ये मेरा बुलियन वैल्यू है, एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही जेनेरिक्स का यूज़ करेंगे कंपाइलेशन एरर जनरेट करके दे देगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे डिफाइन करके रखे हैं कि हमको अपने एरे लिस्ट में सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए भाई, हमको और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ कंपाइलेशन एरर हमको जनरेट करके देगा। समझ में आया? इस तरह से हम लोग एक टाइप से हम मतलब जो भी हो, मेरा एरे लिस्ट हो या लिंक्ड लिस्ट हो या ट्री सेट हो या वेक्टर हो या स्टैक हो, हम किसी में भी एक टाइप से रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं कि हाँ भाई हमको सिर्फ स्ट्रिंग डेटा ही इसमें रखना है और कोई डेटा हम नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ पे जेनेरिक्स का काम पड़ता है। समझ में आया? जेनेरिक्स बेसिकली इसी के लिए होता है कि हम लोग एक टाइप से असाइन कर सके स्टार्टिंग के टाइम पे कि मेरा एरे लिस्ट किस टाइप के एलिमेंट को स्टोर कर सकता है, ताकि बाय चांस अगर हम इंटीजर या फ्लोट टाइप का डेटा हम डाल देंगे, हमको उसी टाइम पे कंपाइलेशन एरर देगा। और कंपाइलेशन एरर हमेशा अच्छा होता है एज कंपेयर टू रन टाइम एक्सेप्शन, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि रन टाइम एक्सेप्शन अगर आया है तो ये तुम मतलब यूज़र के पास आया है, यूज़र जैसे ही इस एक्सेप्शन को देखेगा वो तुमको गाली देगा माँ लगा के, बोलेगा इसको हम पैसा दिए, ये मेरा क्या करके रख दिया है। वही अगर कंपाइलेशन एरर आया तो तुम प्रोग्रामर हो, तुम ठीक कर सकते हो। अच्छा यहाँ इस चीज़ का कंपाइलेशन एरर आया, अच्छा हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ कंपाइलेशन एरर है आरएस की जगह पे, हम चेक कर सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं कि यहाँ पे आरएस क्यों आ रहा है कंपाइलेशन एरर। एग्जांपल के लिए बता रहे हैं बस। समझ में आया? और वही अगर यदि रन टाइम एक्सेप्शन आया है तो वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी के वजह से कंपाइलेशन एरर इज मच बेटर देन रन टाइम एक्सेप्शन। समझ में आया? वहाँ पे हम लोग जेनेरिक्स का यूज़ कर सकते हैं। जेनेरिक्स में और भी बहुत सारा टर्म्स होता है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर करके, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक टाइप से टी पास कर सकते हैं। जैसे ही टी पास करेंगे, अब हम यहाँ पे टी पास कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। कोई यहाँ पे टी स्टैटिक रेफरेंस, यहाँ पे हमको पास करना पड़ेगा कोई वैल्यू, क्या कि ये टी मतलब ये हम टी टाइप का है ना। अब टी टाइप का डेटा किस टाइप का हमको यहाँ पे डिफाइन करना होता है, ठीक है। हम ऐसे करके क्लास भी बना सकते हैं जेनेरिक्स के फॉर्म में, जो कि अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे मेरे पास एक टी बना है, ठीक है, हम एक मेथड लिखना चाहते हैं इस क्लास में, पब्लिक टी इन्फो करके। अरे यार ये नेक्स्ट लाइन में क्यों आ जाता है? हाँ ठीक है, हम एक इस टाइप से एक मेथड बनाना चाहते हैं, बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 मिनट,
एट द रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, रिटर्न नल कर रहे हैं अभी। अब ये टी जिस टाइप का होगा ना वो उस टाइप का वैल्यू को डालेगा। जैसे मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं इफ, मान लेते हैं 10 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है रिटर्न करके दो हमको नल, रिटर्न करके दो हमको ट्रू, TRUE दे रहा है क्यों, मेथड चेंज द मेथड टू बुलियन, यहाँ पे टी कैपिटल पब्लिक बुलियन टी, छोड़ो अभी हम जेनरिक्स नहीं बताएंगे, फालतू का माथा नहीं खराब करना है। इतना समझ में आ गया कलेक्शन फ्रेमवर्क में सारा का सारा, एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पेरेंट में होता है मेरा इटरेटर जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में करता है, 1.5 वर्जन में आया है। इटरेटर का चाइल्ड इंटरफेस मतलब उसके बाद आता है कलेक्शन, मेरा एक टाइप से इंटरफेस है मेरा जो कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करता है। डिफरेंस क्या है मेरा एरे में और कलेक्शन में कि एरे जो है वहाँ पे साइज हमको फिक्स करना पड़ता है कंपाइलेशन के टाइम पे ही, मैंडेटरी रहता है, लेकिन कलेक्शंस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये ग्रोएबल नेचर का होता है, ग्रोएबल इन नेचर। जैसे ही ये ग्रोएबल हुआ सारा का मतलब हम लोग एक्स्ट्रा में एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। इसमें हम साइज फिक्स नहीं किया तो हम 10 लाख भी रख सकते हैं, 5 लाख भी रख सकते हैं, मेमोरी वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद लिस्ट मतलब कलेक्शन एक टाइप से मेरा कलेक्शन और कलेक्शंस में डिफरेंस होता है। कलेक्शन मेरा इंटरफेस है और कलेक्शंस मेरा क्लास है। कलेक्शंस क्लास का काम होता है बेसिकली ये क्या बोलते हैं, कलेक्शंस क्लास का काम होता है बेसिकली एरे लिस्ट जो होता है मेरा क्लास एरे लिस्ट, इसका कुछ मेथड को इम्प्लीमेंट किया गया है इसी में, जैसे सॉर्ट फिल मेथड ये सब का काम होता है। इतना समझ में आ गया? थैंक यू।